15वीं सदी का भारत। एक ऐसे संत हुए जिनकी आवाज ने समाज की पूरी व्यवस्था की नींव हिलाकर रखती थी। आज हम उन्हीं गुरु रविदास के जीवन, उनकी क्रांतिकारी शिक्षाओं और उनकी उस विरासत को समझने की कोशिश करेंगे जिसने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा जहां कोई दुख हो ही न। सोचिए, गुरु रविदास की कहानी शुरू ही होती है इस बेहद शक्तिशाली और साहसी ऐलान के साथ। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि उस वक्त के समाज की सोच पर एक सीधा हमला था। उन्होंने अपनी जाति को छुपाया नहीं, बल्कि उसे गर्व के साथ दुनिया के सामने रखा और ये चुनौती दी कि किसी भी इंसान की कीमत उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से तय होती है। तो चलिए थोड़ा उस जमाने में चलते हैं। 15वीं सदी का भारत। समाज बहुत ही सख्त नियमों और ऊंच नीच में जकड़ा हुआ था। लोगों को जन्म के आधार पर बांट दिया गया था और कुछ लोगों के लिए तो ज्ञान और भक्ति के दरवाजे, आप कह सकते हैं, लगभग बंद ही कर दिए गए थे। और इस माहौल का सबसे क्रूर, सबसे दर्दनाक पहलू था छुआछूत। ये सिर्फ कोई सामाजिक नियम नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी जालिम व्यवस्था थी जो कुछ इंसानों को इंसान ही नहीं मानती थी। गुरु रविदास की पूरी जिंदगी, समझिए, इसी अन्याय के खिलाफ एक जंग थी। तो उनकी जिंदगी पर एक नज़र डालते हैं। उनका जन्म हुआ 1377 में वाराणसी में और उन्होंने एक बहुत ही लंबा और असरदार जीवन जिया। इस दौरान वो भक्ति आंदोलन की सबसे बुलंद आवाज़ों में से एक बन गए। तो फिर सवाल ये उठता है कि गुरु रविदास ने इस बटे हुए समाज का जवाब कैसे दिया? उनके उपदेश एक तरह से सीधी और क्रांतिकारी चुनौती थे उस दुनिया के लिए जो उन्हें मिली थी। उनकी शिक्षाएं सुनने में बहुत सरल थीं, लेकिन अपने आप में बहुत गहरी। पहली बात, ईश्वर एक है, वो हर जगह है, हर किसी के अंदर है। और अगर ऐसा है तो फिर किसी पुजारी या रस्मों रिवाज की क्या जरूरत? और सबसे बड़ी बात, इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है, उसके जन्म या जाति से नहीं। सोचिए, उस जमाने में ये कहना कितनी बड़ी, कितनी क्रांतिकारी बात रही होगी। जाहिर है, इस तरह की बातों से जो उस वक्त की व्यवस्था थी, उसे तो चुनौती मिलनी ही थी। तो पुजारियों ने फैसला किया कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति को सबके सामने परखा जाए, और इसके लिए गंगा किनारे एक अजीब सी परीक्षा रखी गई, ये साबित करने के लिए कि आखिर सच्चा भक्त है कौन। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा एकदम हैरान करने वाला था। एक तरफ पुजारियों की छोटी छोटी मूर्तियां, वो तो फौरन डूब गईं, और दूसरी तरफ गुरु रविदास का 40 किलो का भारी पत्थर, जिसे पथरी कहते हैं, वो पानी पर आराम से तैरता रहा। ये घटना, आप कह सकते हैं, रस्मों रिवाज पर सच्ची श्रद्धा की जीत का एक जबरदस्त प्रतीक बन गई। लेकिन गुरु रविदास ने सिर्फ मौजूदा समाज की कमियां ही नहीं गिनाई, उन्होंने एक बेहतर, एक आदर्श समाज का सपना भी देखा। चलिए उनके इसी सपने को थोड़ा और करीब से समझते हैं। उन्होंने इस सपनों की दुनिया को एक नाम दिया, बेगमपुरा, यानी बिना गम का शहर। एक ऐसी जगह जहां कोई दुख, कोई तकलीफ हो ही नहीं। और ये सिर्फ एक शहर का नाम नहीं था, ये उनके पूरे सामाजिक दर्शन का दिल था। एक ऐसी दुनिया का सपना जहां ऊंच नीच, भेदभाव कुछ भी न हो। इन दो दुनियाओं में जमीन आसमान का फर्क था। देखिए, एक तरफ था जाति पर आधारित समाज, जहां डर था, नाइंसाफी थी, टैक्स था, हर तरफ दुख था। और दूसरी तरफ था बेगमपुरा का सपना, जहां न कोई डर, न कोई टैक्स, पूरी तरह बराबरी, कहीं भी आने जाने की आज़ादी और कोई दुख नहीं। और ये बात उनके अपने शब्दों में कितनी खूबसूरती से सामने आती है। वो कहते हैं, बेगमपुरा शहर को नाव, दुखो अंदोह नहीं तिही ठाओ। मतलब उस शहर का नाम बेगमपुरा है, जहां दुख या चिंता की कोई जगह ही नहीं है। और फिर वो कहते हैं, कहीं रविदास खलास चमारा, जो हम सहरी सुम्मी तू हमारा। यानी रविदास, जो अब एक आज़ाद चमार है, ये कहता है कि जो भी उस शहर का नागरिक है, वो मेरा दोस्त है। सोचिए, बराबरी और दोस्ती का इससे खूबसूरत पैगाम और क्या हो सकता है? तो गुरु रविदास की बातें सिर्फ इतिहास के पन्नों में दबकर नहीं रह गईं, बल्कि वो आज भी एक बहुत बड़े और संगठित ग्लोबल मूवमेंट की शक्ल में जिंदा हैं। चलिए देखते हैं कि उनकी ये विरासत आज हमारे बीच कैसे मौजूद है। आप उनके शब्दों की ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके 41 भजन सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किए गए हैं। इसकी वजह से ये पक्का हो गया कि उनकी आवाज़ सदियों तक गूंजती रहेगी और करोड़ों लोगों तक पहुंचेगी।
और ये सिलसिला यही नहीं रुका। आज उनकी शिक्षाओं ने एक अलग धर्म का रूप ले लिया है, जिसे रविदासिया धर्म के नाम से जाना जाता है। साल 2010 में इसे बाकायदा एक धर्म के तौर पर घोषित किया गया। आज इस धर्म का अपना पवित्र ग्रंथ है अमृतवाणी गुरु रविदास जी। इनके अपने पूजा स्थल हैं, जिन्हें भवन या गुरुघर कहते हैं, और एक दूसरे से मिलने पर जय गुरुदेव कहकर अभिवादन किया जाता है। ये सब दिखाता है कि उनके संदेश में आज भी कितनी ताकत है। और ये जो निशान आप देख रहे हैं, ये रविदासिया धर्म का प्रतीक है, जिसे हर निशान कहते हैं। इसमें ये जो सूरज की 40 किरणें हैं, ये गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल उनके 40 भजनों को दर्शाती हैं। और बीच में जो ये लौ है, वो ज्ञान की उस रोशनी का प्रतीक है जो आज भी दुनिया को रास्ता दिखा रही है। और ये है वाराणसी में श्री गुरु रविदास जन्मस्थान, जहां उनका जन्म हुआ था। आज ये जगह दुनिया भर में उनके करोड़ों अनुयायियों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। एक ऐसी जगह जो उनकी विरासत को आज भी जिंदा रखे हुए है। उनकी एक कहावत तो शायद हम सबने सुनी होगी, जो उनकी पूरी सोच का निचोड़ है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मतलब अगर आपका मन और दिल साफ है तो पवित्र नदी गंगा आपके घर के बर्तन में ही है। संदेश बिल्कुल साफ है, असली भक्ति बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि मन की पवित्रता में है। तो गुरु रविदास ने सदियों पहले एक भेदभाव रहित दुनिया का सपना देखा था, और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज इतने सालों बाद हम उनके बेगमपुरा के सपने के कितने पास पहुंच पाए हैं? आज की हमारी दुनिया उस बिना गम के शहर से कितनी मिलती जुलती है?